9 प्रश्नों का जो उत्तर इन्होंने गलत दिया है और इनका जो एक्सपर्ट टीम है वो आज पहली बार गलत नहीं दिया, इससे पहले 64वीं में भी 14 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया था। तो हम लोग बहुत पहले से मांग कर रहे हैं कि जो एक्सपर्ट टीम आपका है उसको बदलिए। 9 प्रश्नों का उत्तर सही करके रिजल्ट दो। नीतीश कुमार जी एक एक्सपर्ट टीम का गठन करें, या तो छात्रों की बात मानकर 9 नंबर हर कैटेगरी में कट ऑफ करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। या नीतीश कुमार जी को अगर लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं कि 6 लाख अभ्यर्थी झूठे हैं, तो नीतीश कुमार जी खुद अपने से एक एक्सपर्ट टीम बना दे और उनमें वो जिस शिक्षकों को रखेंगे, अमरिंदर कुमार द्वारा जो टीम गठित किया उसके अलावा नीतीश कुमार जी जिन शिक्षकों को रखेंगे हम लोग उनको मानने के लिए तैयार। सरकार से फिर से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आप कैसा बिहार बनाना चाहते हैं। जो अधिकारी सिलेक्ट होंगे बीपीएससी के द्वारा वो जाकर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, लेकिन अगर वो सेटिंग से पास होंगे तो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे कर पाएंगे। जो 68वीं में निगेटिव मार्किंग की बात है तो ये ऑप्शन को हटाया जाए, उसके बाद ही निगेटिव मार्किंग लाया जाए। जब 8 मई को पेपर लीक हुआ उस समय बीजेपी सरकार में थी, हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की, उस समय कोई भी बीजेपी के नेता सपोर्ट में नहीं आए। आप विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, आपकी पार्टी कहाँ है? बैठ जाइए धरना पे। जिस तरह आप वीरचंद पटेल पथ में आगे में धरना पे बैठे थे तो बैठ जाइए आप लोग धरना पे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आप तो सत्ता में रह चुके थे उस समय तो सीबीआई जांच का आपने समर्थन नहीं किया। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, हम लोग 2 बार 3 बार यहाँ आ चुके हैं और 22 नवंबर को हमने बाकायदा लिखित में भी दिया, सोर्स भी दिया सारा। हमारी एक सबसे पहली मांग है कि 9 प्रश्नों का जो उत्तर इन्होंने गलत दिया है और इनका जो एक्सपर्ट टीम है वो आज पहली बार गलत नहीं दिया, इससे पहले 64वीं में भी 14 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया था। तो हम लोग बहुत पहले से मांग कर रहे हैं कि जो एक्सपर्ट टीम आपका है उसको बदलिए, लेकिन इसके बावजूद भी इस बार भी 9 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया और उसके वजह से बहुत सारे योग्य अभ्यर्थी बाहर हो गए। 11,607 जो पीटी का रिजल्ट आया उसमें से हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहीं ना कहीं धांधली सेटिंग से आए हैं और हजारों अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो मेरिट से आए हैं। लेकिन जो हजारों अभ्यर्थी सेटिंग से आए हैं उनके चलते हजारों अभ्यर्थियों को बाहर किया गया और उसके लिए गलत आंसर दिया गया, उसके चलते गलत आंसर दिया गया। और देखिए 9 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया है। एक क्वेश्चन है दारुल इस्लाम से संबंधित है, उसमें सतीश चंद्रा जो इतिहास के सबसे बड़े राइटर हैं उनकी एनसीईआरटी की किताब आती है। सतीश चंद्रा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सतीश चंद्रा। अगर भारत सरकार इसको कर दे कि सतीश चंद्रा की किताब नहीं पढ़ाई जाएगी, एनसीईआरटी की किताब ये लिखे हैं, इनका किताब यूपीएससी बीपीएससी हर चीज़ के लिए चलता है। और इनके देखिए पेज नंबर 329 मैं किताब लेकर आया, पेज नंबर 329 देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है दारुल इस्लाम का क्या मतलब है। 1857 की क्रांति तक जो भी मुस्लिम शासक थे वो दारुल इस्लाम के अंतर्गत आते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इतिहासकार नहीं हूँ, किताब कह रहा, सतीश चंद्रा की किताब है जिसको कि सभी लोग मानते हैं। 329 पेज नंबर, नई वाली किताब है सतीश चंद्रा की, पेज नंबर 329। तो इसके अनुसार आंसर ई होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या दिया है, इल्तुतमिश से आंसर दिया जो कि गलत है। उसके बाद एस चांद पब्लिकेशन BL ग्रोवर जिसको कि सभी लोग मानते हैं लेकिन बीपीएससी नहीं मान रही है। दास प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया विलियम बेंटिक से क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखिए हम अपने मन से अगर कुछ बोल रहे हो तो आप लोग इंसाफ कीजिए, मीडिया बंधुओं से भी करें कि आप लोग इंसाफ कीजिए। ये देखिए कब कौन आर्टिकल आया, विलियम बेंटिक के समय कौन कौन सुधार हुआ, इसमें कहीं भी नहीं मिलेगा जो क्वेश्चन पूछा गया कि दास प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक के समय में हुआ, तो कहाँ से लोग पढ़े। उसके बाद एलन बरो के समय में हुआ था दास प्रथा का उन्मूलन, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सारा देखिए 1843 का एक्ट है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1843 के एक्ट के तहत दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, लेकिन फिर भी बीपीएससी सब चीज़ को नहीं मान रही है। तो आखिर हम लोग करें क्या? तो हम नीतीश कुमार जी से इसी तरह 9 प्रश्न हैं, ऐसा 9 प्रश्न है जिसका कि सारा प्रूफ है और कोई भी आदमी देख सकता है। आजकल विजय सिन्हा आए थे, दिलीप जी संयुक्त राष्ट्र का, देखिए दिलीप जी राष्ट्र का ये पूरा आया हुआ विजय सिन्हा आए थे आज। पहले हम अपनी बात रखते हैं। हमारी ये मांग है कि नीतीश कुमार जी एक एक्सपर्ट टीम का गठन करें, या तो छात्रों की बात मानकर 9 नंबर हर कैटेगरी में कट ऑफ करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। या नीतीश कुमार जी को अगर लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं कि 6 लाख अभ्यर्थी झूठे हैं, तो नीतीश कुमार जी खुद अपने से एक एक्सपर्ट टीम बना दे और उनमें वो जिस शिक्षकों को रखेंगे, अमरिंदर कुमार द्वारा जो टीम गठित किया उसके अलावा नीतीश कुमार जी जिन शिक्षकों को रखेंगे हम लोग उनको मानने के लिए तैयार है। वो जो एक्सपर्ट कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसको हम लोग मान लेंगे। और दूसरी बात कि जो रिजल्ट है PDF OMR शीट में 6 साल की बात आ रही है उसकी CBI जांच हो, मेंस की तिथि बढ़ाई जाए,
और आगे जो 68वीं में निगेटिव मार्किंग की बात है तो ई ऑप्शन को हटाया जाए, उसके बाद ही निगेटिव मार्किंग लाया जाए। और सरकार से फिर से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आप कैसा बिहार बनाना चाहते हैं। जो अधिकारी सिलेक्ट होंगे बीपीएससी के द्वारा वो जाकर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, लेकिन अगर वो सेटिंग से पास होंगे तो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे कर पाएंगे? वो तो लूट खसोट करेंगे। तो बिहार अगर अच्छा बनाना है, बेहतर बिहार बनाना है, तो सबसे पहले आवश्यक है कि बीपीएससी को सुधार कीजिए और बीपीएससी की चयन प्रक्रिया सुधरे और ईमानदारी से सिलेक्शन हो। अब अगर आप लोग का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। विजय सिन्हा आए थे नेता प्रतिपक्ष मिलने के देखिए, लिए। विजय सिन्हा जी आए थे, नेता प्रतिपक्ष है, इससे पहले विधानसभा के वो अध्यक्ष भी। तो जब 8 मई को पेपर लीक हुआ उस समय बीजेपी सरकार में थी, हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की। उस समय कोई भी बीजेपी के नेता सपोर्ट में नहीं आए। आरजेडी उस समय विपक्ष में थी, उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया, लेकिन विपक्ष में तो चलिए बोल दिए। अभी आरजेडी सत्ता में है तो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं वो भी। जदयू अभी भी सरकार में, उस समय भी सरकार में, तो कोई तो कहाँ कोई हमारे लिए लड़ रहा है। आज आने से नहीं होगा, भीड़ में आ गए उससे नहीं होगा। अगर विजय कुमार सिन्हा जी सच में छात्रों के हित की बात कर रहे हैं तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हुजूर आप विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, आपकी पार्टी कहाँ है? बैठ जाइए धरना पे। जिस तरह आप वीरचंद पटेल पथ में आगे में धरना पे बैठे थे तो बैठ जाइए आप लोग धरना पे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आप तो सत्ता में रह चुके थे उस समय तो सीबीआई जांच का आपने समर्थन नहीं किया। हम देखिए, हमारा संबंध किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। ये आंदोलन छात्र आंदोलन है, कोई भी नेता अगर आ जाते तो हम भगा नहीं सकते, लेकिन हम किसी को बुलाए भी नहीं है, जो बात है। लेकिन अगर कोई आते हैं अपनी बात रखते हैं, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार का कोई भी पार्टी छात्रों के हित की बात नहीं कर रहा और इसलिए हम लोग को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। अगर अभी भी है तो पार्टी उतरे सड़क पे, जो भी पार्टी हो सड़क पे उतर जाए, चाहे सत्ता पार्टी हो, सत्ताधारी हो, विपक्ष हो, और सीबीआई जांच की मांग। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।